जैसे भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं, बचपन में उन्होंने अपने सखाओं के साथ माखन चोरी की, तो दोस्ती की परिभाषा भगवान ने ही हमको सिखा के भेजी कि देखो तुम इंसान हो, एक और इंसान मिलेगा, उसके साथ तुमको मित्रता रखनी है। मित्रता का ये मतलब नहीं कि आप दो जो अनजान हैं बाद में मित्र बन गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सपना टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आप सभी इस टॉपिक से भली भांति परिचित हैं, और ये टॉपिक है फ्रेंडशिप डे। जी हाँ, एक ज़माना हुआ करता था जब दोस्ती का मतलब, दोस्ती का दौर, सच में लोग जब एकजुट हो जाते थे। और आज का एक ज़माना है जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है फ्रेंडशिप डे। तो वो उस ज़माने में और आज के इस फ्रेंडशिप डे में कितना फ़र्क है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं अर्पित श्रीवास्तव सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं सर फ्रेंडशिप डे के ऊपर, तो जी। आज के असल मायने में फ्रेंडशिप डे क्या है और किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही पवित्र श्लोक से जिसका शायद हम चिंतन मनन डेली करते हैं। जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आप ये मानिए कि इतने पवित्र श्लोक में जहाँ हम प्रभु को सखा के रूप में देख रहे हैं, है ना, और सबसे मैं कहूँगा सबसे पवित्र उदाहरण दोस्ती का अगर हमने कहीं देखा तो वो श्री कृष्ण और सुदामा के बीच थी। नहीं, कितनी पवित्रता वाली चीज़ों को भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सरलता से हमारे बीच रखा और लोगों को बहुत गहरा संदेश दिया कि मित्रता में कितनी शक्ति होती है। कितनी शक्ति होती है, बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल इस बात को बयां कर दिया है कि दोस्ती क्या होती है। लेकिन आज के जमाने की अगर हम बात करते हैं सर जी, तो देखिए दोस्ती आज के जमाने में दो प्रकार की हो चुकी है जी। एक वो जो सुदामा को भी मित्र बना लेते हैं कि एक वो जो सुदामा को भी मित्र बना लेते हैं, और एक दूसरे वो जो अच्छे खासे को भी सुदामा बना देते हैं। वो आज के जमाने की दोस्ती चलती है। तो ये देखिए सर, ये होने लगा ना जब कलयुग आया। वो द्वापर के हम समय की बात कर रहे हैं ना, जब श्री कृष्ण और सुदामा मिलन पे बात हो रही है, और वहाँ पे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही राज्य नहीं, मतलब पूरा संसार उनके भेंट चढ़ा दिया। मतलब कुछ दाने थे बेचारे सुदामा जी के पास, और वो क्या पा गए, जो कुछ रूखा सूखा था बस उतना लेके आए थे। लेकिन प्रभु ने वो भी समझ लिया। तो श्री कृष्ण को और क्या चाहिए था? कुछ नहीं। श्री कृष्ण को कभी कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम रस से ही हम उनसे बांध देते हैं, भक्त जन सभी उनको बांध लेते हैं। मगर जो अब मित्रता की परिभाषा है वो हमारा और आपका स्टेटस देख के है सर। बिल्कुल। अगर आप सोसाइटी में कोई जॉब कर रहे हो, अच्छे प्रोफेशन में हो, तो आपकी दोस्ती भी उसी सराउंडिंग में बनती है, मित्रता उन्हीं सराउंडिंग से होती है। मगर सोसाइटी में आपकी पूछ, आपकी जो वैल्यू एडिशन है वो तभी होती है जब आप किसी प्रोफेशन में कुछ अचीव कर रहे हो। तो आपकी दोस्ती का जो पैरामीटर है अब वो प्रेम नहीं रह गया, वो पैसा हो गया। अगर देखिए सीधे शब्दों में बात करें तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, जैसा पिछले भी हमने कई शोज में बात की, भौतिकवाद में हम लोग इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि आप ये मान के चलिए कि दोस्ती एक पैमाना होती थी जहां हम एक दूसरे पे भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे। आज का क्या है? आज तो आपने कल दोस्ती की, कुछ उससे गलती हो गई, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या हम दोस्ती की परिभाषा सेट कर सकते हैं क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर आज का समय यही है। आप किसी को अनफ्रेंड कर दे रहे हो, फॉलो कर रहे हो, अनफॉलो कर दे रहे हो, ब्लॉक कर दे रहे हो। तो आपसे दोस्ती निभाने के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में कि कई पैमानों में उसको अब लोग तौलने लगे हैं, जो कि हमारे ख्याल से भारतीय सभ्यता में तो ऐसा कभी था नहीं। जब हमने इतने पवित्र श्लोक से शुरुआत की इस चर्चा की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये पावन शब्द है। और अगर हम बात करते हैं सर कि एक वो भी ज़माना था जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, और उस जमाने में लोगों की जुबान की कीमत हुआ करती थी। लेकिन जब से मतलब आज से अगर बात करें 20 से 25 साल पहले की बात है कि उस जमाने में लोगों की वैल्यू होती थी, लोगों की जुबान की वैल्यू होती थी। दोस्ती जो दिखता था असल मायने में दिखती थी कि किसी को अगर 10 दिनों की जरूरत है कि उसके यहाँ वो बीमार पड़ गया है, तो लोग हर एक प्रकार से हर एक संभव उसकी मदद करते थे, जितने भी दोस्त यार आसपास के लोग रहते थे। लेकिन आज का दौर कुछ इतना बदल गया है कि अगर घर में ही 4-5 भाई हैं
तो वो जो सामंजस्य पहले दिखाई देता था वो नहीं देखने को मिलता। दोस्ती की अगर बात करते हैं तो दोस्ती अब कुछ इस प्रकार से बदल गई है कि दोस्त तभी बनाए जाते हैं कि अगर किसी ने देख लिया कि यार उसके पास अच्छा खासा पैसा है तो उससे हमें पैसे मिल जाएंगे, पैसे हम ले सकते हैं, उसके पास अच्छी बाइक है तो यार उससे दोस्ती करने लायक है, उसके यार उसके पास 4 व्हीलर है तो यार उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, मुझे भी घूमने का मौका मिलेगा। तो कई सारे ऐसे मायने बदल गए हैं। स्टेटस की जो हम बात कर रहे हैं कि एक समाज में आपका क्या स्टेटस है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो वही दोस्त जो कल तक आपके दोस्त थे वही सबसे पहले आपको टॉन्ट करेंगे और आपके वो दुश्मन प्रतीत होने लगेंगे ना। तो आप ये मान के चलिए कि क्या हम सब में फ़ायदा ढूंढने लगे हैं, और जब फ़ायदा नहीं रहता है तो हम उस इंसान को भूल जाते हैं। हाँ, दोस्ती ही नहीं करते हैं। तो आप कलयुग में आप पैटर्निटी समझ रहे हैं, इस चीज़ की जो पैटर्न है कितना चेंज हो गया। आप हम सब में एक दूसरे को, आपका मुझसे फ़ायदा है, आप मेरा आपसे फ़ायदा है, तो हमारी दोस्ती क्या यहीं तक सीमित रहेगी, है ना। भगवान ना करे किसी दोस्त पे कभी मुसीबत आए तो क्या आप उस समय उसके फ़ायदे होने का वो फ़ायदा उठाओगे? मतलब अब इसके लिए कोई शब्द नहीं है सर। जो जिस तरीके से इसकी प्योरिटी को झटका लगा है, मैं समझता हूँ कि फ्रेंडशिप डे खाली ये शब्द बन के रह गए हैं। आज के ज़माने में तो नए चलन चल गए हैं कि फ्रेंडशिप बैंड हो गया, गिफ्ट देना है। वो शुरू में था, हम लोग करते थे बचपन में, एक अच्छा लगता था कि कोई फ्रेंडशिप बैंड बांध रहा है, उसको हम लोग कई साल तक, जैसे आज राखी बांधते हैं तो उस तरह से हम लोग करते थे वो। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है ये सारी चीज़ें। देखिए तब हमारे पास शो ऑफ नहीं था ना। अब तो हमारे पास शो ऑफ के इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि हमने आज फ्रेंडशिप बैंड बांधा, उसी पे हम व्लॉग बना रहे हैं या सोशल मीडिया पे फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो हम दिखा भी रहे हैं कि हमारे इतने फ्रेंड्स हैं। चीज़ें बदल रही हैं सर, समय बदल रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, फास्ट ट्रैक पे चीज़ें हैं। अब आप ये सोचिए 30 सेकंड में जो हम रील देखते हैं, उस 30 सेकंड में जो हम शॉर्ट्स देखते हैं, वो इतनी जल्दी क्विक डिसीजन पे लोग आ जा रहे हैं कि हमको 30 सेकंड में हमको अपनी दोस्ती प्रूफ करके दिखाओ। सही। तो आप किसी को, भगवान हनुमान ने, श्री हनुमान जी ने श्री राम के लिए क्या नहीं किया? सही बात। कौन सा उसमें उन्होंने फ़ायदा देखा? हमारे पारंपरिक वेदों में, पुराणों में, ऐसी महान गाथाओं में, ग्रंथों में इतनी चीज़ें दोस्ती को लेकर दी गई है, मगर आज वो विलुप्त हो चुकी है क्योंकि कलयुग का एक इम्पैक्ट तो है ही, साथ में हमारे अंदर की जो वेदनाएं हैं, हमारे अंदर की जो मुश्किल बातें होती हैं, जो कठिन परिस्थितियां होती हैं, उसमें हमको एक सहारा चाहिए होता है। जिस सहारे की हम बात कर रहे हैं, आज वो सहारा दोस्ती बन जाता है। अगर उसने सहारा दिया तो वो दोस्त है, अगर वो सहारा देने लायक नहीं है तो वो दोस्त नहीं है। हाँ, असल मायने में ये आज की हकीकत और सच्चाई भी है कि विषम परिस्थितियों में जिसने साथ दिया वो सबसे खास है, अगर किसी कारणवश कोई नहीं दे पाया तो वो इंसान से रिश्ता इंसान तोड़ने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि कुछ अच्छे प्रभाव भी हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोग यहाँ पे बैठ के और दूर बात कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने देखे हैं कि बड़े बुजुर्गों में कि आज जो कभी एक साथ जॉब किया करते थे, अब वो दूर दूर रहते हैं और मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कैमरा लाइव वीडियोस के माध्यम से वो अपनी दोस्ती बयां करते हैं, हंसी मजाक हर एक प्रकार की बातें कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आज के युग में थोड़ा सा परिवर्तन तो आया है। जी। और वो परिवर्तन आया है सिर्फ और सोशल मीडिया के माध्यम से। जी। अब देखिए शाब्दिक अर्थ बदल गए। जैसे एक टीचर स्टूडेंट से बात करेगा, कहता है कि मुझे अपना दोस्त ही मानो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। स्टूडेंट भी उनकी तरह उस तरह से अपनी चीज़ें शेयर करता है। या आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम हुई आपके साथ, पेरेंट्स से आप बात नहीं कर रहे, तो आप सोचते हो चलो मेरा कोई दोस्त है जो जिससे मैं अपनी बात दिल की शेयर कर सकूं, जो मुझे समझ सके, जो मेरे फीलिंग को समझ सके। मगर सच बात ये है कि आज टाइम ही नहीं है, आज टाइम नहीं, और ना हम किसी को अपनी बात बताना चाहते, क्योंकि दोस्ती नाम का जो शब्द है वो इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं कि अगर मैं इसको कल को कोई चीज़ बताऊंगा तो 4 और लोगों को बता देगा और मेरा मजाक उड़ेगा। तो वो जो बॉन्डिंग की हम बात करें, जो इंटरेक्शन, जो विश्वास, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो कहीं खोखली होती दिख रही हैं। और उसके लिए कई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे देश में, और बाहर के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि होती है। और आपस में हमने कई रिश्ते टूटते इसीलिए देखे। और टेक्नोलॉजी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं सर, आप ये मान के चलिए एक बटन आया ब्लॉक का, कि
कितने रिलेशनशिप्स उसने खत्म कर दिए। सोचिए, टेक्नोलॉजी पे आपकी वास्तविक जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, एक झटके में आप फोन कट कर देते हो, एक झटके में आप किसी को ब्लॉक कर देते हो, मन किया तो बात कर लिया, नहीं मन किया तो छोड़ दिया। ये चीजें करना अब हमारी क्या बन गई है, हैबिट बन गई, हैबिट में आ गया, और ये सबके अंदर आ गई है। हम इंतजार कर रहे हैं, आपका फोन नहीं आया, आपका फोन तब आया जब आपको जरूरत है, ऐसे आप पूछते भी नहीं हो, है ना, तो कितना चोट लगता है ना दिल पे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अब इतना ज्यादा युवाओं के अंदर, जब हम सर आज ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो मेन युवाओं के अंदर सबसे बड़ा जो स्ट्रेस का कारण है कि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं, इवन जबकि पेरेंट्स हैं फिर भी वो अपनी बात पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एज गैप लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे दोस्त थोड़ी ना बन पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया कि नहीं तुमको ऐसे करना है, तुमको ये करना है, तुमको जीवन में कुछ बनना है कि नहीं। तो उनको शुरू से वो पेरेंटिंग नहीं मिली। उसके बाद जब वो खुले एनवायरनमेंट में आए तो उनको डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप मिली। डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप मतलब हम इसके साथ भी दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन के साथ भी दोस्त हैं, जिसको तुम एनिमी कहते हो मैं उसका भी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। अच्छा। तो तुम उसको अपनी प्रॉब्लम उसकी बता रहे हो, वो जाके तो ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स, न जाने इतने यूथ कितने परेशान इन चीज़ों को लेकर। कोटा में आप देख रहे हैं सर, कोटा में जो एक तरह की फैक्ट्री बनी हुई है कोचिंग की जी। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितना न्यूज में ये प्रोलिफरेट हो रहा है कि बच्चों को आप समझाइए, क्या पेरेंट्स गलत थे, क्या दोस्त नहीं उनको मिले, कौन सी ऐसी बात थी जो उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर दी, या ये वो दोस्ती ही थी कि मेरा दोस्त तो सुसाइड कर लिया तो मेरे पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है। क्या पेरेंट्स तक उनकी बात नहीं पहुंच रही? देखिए, फर्स्ट जो फ्रेंड होता है वो पेरेंट्स होते हैं। बेबी जब बड़ा होता है उसके लिए पेरेंट्स ही बनने चाहिए, और स्टूडेंट्स या यूथ की जो साइकोलॉजी है वो समझना इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई आज के समय में, जब ये सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या है, जो आज का यूथ है वो वेब सीरीज़ देख रहा है, अब उसी स्टोरी टाइमलाइन को वो खुद की स्टोरी समझने लगता है, क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज मैच करने लगता है, मैच करने लगता है, सोचता है ये मेरे साथ ही हो रहा है। तो मैंने देखा है, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं सर, आप यकीन नहीं करोगे स्टूडेंट्स डायलॉग बोलने लगे हैं वेब सीरीज के। तो आप पढ़ नहीं रहो, आप डायलॉग बोलो, चलो खैर वो ठीक है, बट आप अपनी स्टोरी की टाइमलाइन अगर उसकी स्टोरी से मैच करोगे, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी चीज़ है, ये बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। पेरेंट्स को इसमें ध्यान देना चाहिए, टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको समझ में ये चीज़ आनी चाहिए कि यूथ की जो प्रॉब्लम है, वो जो स्ट्रेस है, वो कहाँ है, क्यों ऐसा है कि वो रिलीज़ नहीं हो रहा, उसकी वजह से कई गलत स्टेप्स वो ले रहे हैं और दोस्ती की मीनिंग ख़त्म होती जा रही है सर। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि बहुत सारे लोग, पेरेंट्स भी नहीं पता कर पाते हैं हमारा बच्चा क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बस वो अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं कर पा रहा है। जिनको दोस्त समझता है उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता है कि यार ग्रुप में हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे अपने दिल की बात कहूँ, वो और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल के लोग हैं उनसे शेयर कर देगा, तो अपने दिल की बात वो कह नहीं पाते हैं, और यही कुछ वजह रहती है कि फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो ऐसे में आज के यूथ को करना क्या चाहिए सर? क्या उसे जैसे पुराने ज़माने पे लोग ग्रंथ पढ़ते थे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, आज भी लोग पढ़ते हैं। देखिए सर, यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली ना, पुराने ज़माने में लोग भगवत गीता पढ़ते थे, आपने देखी खुद कोट की। अब सोचने वाली बात क्या, हमारी साइकोलॉजी क्या है, पुराने ज़माने के लोग भगवत गीता पढ़ते थे, आज के यूथ को वही पढ़ना है जी, बिल्कुल, है ना। वो यही हमको बैरियर जो है सबसे बड़ा, इसी को मिटाना है कि बुक्स जो होती हैं, किताबें जो होती हैं, वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, कुछ अच्छा आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो जो माइंड में गलत चीज़ें चल रही हैं आपके, वो थोड़े देर के लिए, देखिए मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, सुनने वाला जो हमारा श्रोता वो भी इंसान है, तो होता क्या है कि ना थोड़ी देर के लिए आप किसी को बुद्धि दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, मगर उसकी प्रॉब्लम वो खुद जानता है ना, तो हो सकता है उसका जवाब उस किताब में उसको मिल जाए। मगर आप 100% देखिए, जितने भी यूथ है मैं उनसे यही कहूँगा, ये बहुत, इसको आप कोट जरूर करिएगा कि आप 100% किसी पे ट्रस्ट आज के टाइम में नहीं कर सकते। एक पेरेंट ही होता है, हो सकता है पेरेंट्स के जो डिसीजन होते हैं वो
कहीं गड़बड़ हो जाए कि नहीं तुम बेटा कॉमर्स पढ़ लो या मैथ्स पढ़ लो, तुमसे बायोलॉजी नहीं हो पा रही है, या बायोलॉजी पढ़ लो तुमसे मैथ्स नहीं हो पा रही, जो ये बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। मगर उनकी नीयत कभी खराब नहीं होती। उनका तो ये एजेंडा उनका यही है कि आप सही करियर पकड़ लो, आपकी लाइफ बन जाए। हाँ, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अपने बच्चों से बात करें, यूथ से बात करें। बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत सारी माइंडसेट, अब देखिए जब तक वो स्कूल टाइम में है तब तक वो तो लर्निंग प्रोसेस में है, मगर जब वो दुनिया में आते हैं तो बहुत चीज़ का उनको एक्सपोजर मिलता है। उनको आपको नहीं पता वो फ़ोन पे क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या लर्निंग ले रहे हैं, उनके कौन से दोस्त हैं, है ना। कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं सर कि पेरेंट्स भी उनके फ्रेंड्स को जानते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसके फ्रेंड्स से बात कर ली, तो ये अच्छी कंट्रोलिंग है। तो यूथ से मेरा यही कहना है कि देखो, स्ट्रेस इस दुनिया का एक अहम हिस्सा है, जैसे वो सभी की लाइफ में पुल है, वो हम सबके लाइफ में है वो। कई दफा ऐसा होता है सर कि बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, या फिर यूथ हैं या फिर कोई भी इंसान हो, कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी है, मैं ही जिंदगी में परेशानियों से, आप भी सोचते होंगे, परेशानियों से लड़ता रहता हूँ, जूझता रहता हूँ, शायद मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा परेशानी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि केवल आप नहीं है, पूरी दुनिया में दुख है। हर एक इंसान में, चाहे कोई भी जीव हो, वो अपने जीवन में संघर्ष करता है, और आप उससे जीत नहीं सकते। हाँ, बस आपको अपने माइंड को बताना है कि इससे हमें ऊपर निकल के आना है। हाँ, बंधिए मत ना आप। हम लोग क्या ना सर, बंध जाते बहुत जल्दी। कोई हमारी बात को दिल से समझ लेता ना, लगता है कि यार ये तो मेरा अपना हो गया, है ना। और अगले ही दिन जब वो छोड़ देता है, जब वो उस चीज़ को नहीं समझता, तो आपको चोट लग जाती है, आप उसको ब्लॉक कर देते हो। हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा हम पे इम्पैक्ट डाला है कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो उसको लगता है कि अरे चलो हमारा पीछा छूटा, है ना। तो आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी आपके साइकोमोटर डोमेन के साथ खेल रही है, आपके कॉग्निटिव डोमेन को अफेक्ट कर रही है, और इन सब की वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो जैसा सर ने बताया कि डिप्रेशन की तरफ, चाहे वो स्टूडेंट फॉर्म में हो, चाहे वो यूथ प्रोफेशनल जो अभी अभी जिनकी जॉब लगी है वो उसमें हो, वो सब ये सर प्रॉब्लम देखते हैं। और अगर आप ऑफिस में बात करें, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है सर, हर एक पॉइंट पे पॉलिटिक्स होती है। नए जॉइनीज जाते हैं, उनको लगता है ये हमारे कुछ यहाँ फ्रेंड्स बनेंगे, इकोसिस्टम ही डिफरेंट है। मुझे याद है, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे पापा जब हम लोग छोटे थे ना, तो कहते थे कि ऐसे ही बात बात में कह देते थे कि ये सब जो तुम दोस्ती वोस्ती करो ना, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं। अब बुरा लगता था बचपन में। ये अगर आपसे कोई पेरेंट्स कह रहा है कि जो तुम दोस्ती बना के रखे हो ना, फ्रेंड सर्किल बोलते हो, ये कोई काम नहीं आएगा, कोई और सच बताऊं सर, कोई कहाँ है नहीं पता, कौन कहाँ है उस समय का इंसान नहीं पता। तो आज समझ में आता है कि वो उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम खराब लड़के हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बन सकता। वो जो बोले वो तो वही जानते हैं कि उन्होंने जो बोला, वो आज समझ में आता है कि वो उनका कहना क्या था। आज से अब हम लोग 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ ये, तो ये इम्पैक्ट होने, इसीलिए कह रहे हैं पेरेंटिंग एक बहुत स्ट्रांग है, या जहाँ भी वो प्रोफेशनली अटैच है, वो उसका जो सीनियर है, लीडर है, उसको यहाँ तक पता होना चाहिए कि किस दौर से आपका एम्प्लॉई, देखिए सारे लेवल पे हम बात करें, आपका एम्प्लॉई, आपका स्टूडेंट और आपका चाइल्ड, ये एक ही इंसान है। एक ही इंसान में तीनों फैक्टर होते हैं ना, चाइल्ड भी होता है, बच्चा भी होता है, स्टूडेंट भी बनता है, और वो एम्प्लॉय भी बनता है। तो ये तीनों एक ही में है। कितनी भावनाओं से वो गुजर रहा है, ये इनके जो सीनियर है, चाइल्ड का सीनियर कौन, पेरेंट्स, स्टूडेंट का सीनियर कौन, टीचर, एम्प्लॉय का सीनियर कौन, उसका जो सुपरवाइजर हो गया। इन सबको अपने लेवल पे करना पड़ेगा, तभी हम उससे सीखेंगे और हम अपने जूनियर के लिए करेंगे। अपने आप वो जो श्लोक से हमने शुरुआत की थी, उसकी पवित्रता वैसी की वैसी बनी रहेगी। बिल्कुल। और जैसा कि सर ने बताया कि आप कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज सर डिजिटली ज़माना है, आप बुक से अगर थोड़ा सा दूर रहते हैं, कहीं ऐसी जगह पे हैं, आपके हाथ में फ़ोन, स्मार्टफोन तो सभी के हाथ में रहता है। सही बात है। आप सोशल मीडिया का देखिए, सोशल मीडिया में सारी चीज़ें हैं, आपको कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं देखनी, बस आपको ये पता होना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मेरे माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है,
बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल दीजिए वीडियो ना, पड़े हैं, आप- मोटिवेशनल वीडियो हाँ, पड़े हुए हैं वो सर, मेडिटेशन के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वगैरह पड़े हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें पड़ी हुई हैं। महान व्यक्तित्व जो हैं उन्होंने बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से बहुत कुछ बयां किया है, आप उनको सुनिए, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। और ऐसा कुछ आप नया आप कर सकते हैं, खुद कुछ के बारे में innovative ऐसा बिल्कुल भी thinking ना है। सोचे कि यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा होने वाला, कुछ अच्छा नहीं कोई चल मेरे रहा, पास दोस्त नहीं है बात हाँ, करने को, कोई नहीं बात होते करने के हैं, लिए नहीं है। होते हैं सर। बहुत लोग बहुत प्रोमिसेस करते हैं, एक वही बताया ना, ये एक बार ब्लॉक किया सारे प्रोमिसेस खत्म हो गए, सही बात तो है। आजकल लोग जितनी जल्दी बात नहीं मानते हैं उतना जल्दी बुरा मान जाते बुरा मान जाते हैं। हैं। अच्छी बातों पे मतलब लोग ज्यादा गौर करते हैं और कोई आपके अभी लिए आप थोड़ा सा बात एजुकेशन कर सिस्टम पे देता हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम, तो ये बात आई थी कि जब टीचर्स पढ़ाने जाता है तो देखिए जो मैनेजमेंट होता है टीचिंग का, उसको कभी टीचर सही नहीं दिखता, क्योंकि अगर जिस दिन उसको सही दिख गया तो फाइनेंशियल टर्म्स में बात करने लगेगा, तो उसको कहीं ना कहीं वो कमी बताएगा और उलझाए रखेगा। उसमें क्या है, टीचर्स के अंदर आता है स्ट्रेस, फिर स्टूडेंट्स के साथ जब उनका इंटरेक्शन करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हमारा स्टूडेंट के साथ रिलेशन ठीक रहे, बट कहीं ना कहीं इन सारी डिस्टरबेंस की वजह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा एक बैरियर बना ही रहता है। और बहुत कम ऐसे टीचर्स हुए होंगे या हो रहे होंगे, या कुछ किस्से ऐसे भारत में चल भी रहे होंगे जिसमें स्टूडेंट आज भी मतलब पढ़ के पास आउट हो गए, कहीं जॉब कर रहे हैं और अपने टीचर्स को याद करते होंगे कि हाँ वो टीचर ऐसे थे, या बात भी आज करते होंगे। बहुत सारे एलुमनाइज हैं जो IITs में और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े और आज भी उनको फंडिंग करते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स ने उनको इतना दिया कि आज वो उस मुकाम पे खड़े हैं। तो यही सारी चीज़ें ना, अब पर्सनली आप उन चीज़ों को लोगे एज अ स्टूडेंट, कि अगर हम बात करें कि नहीं टीचर ने हमको ऐसे डांट दिया, तो मैं समझता हूँ जो ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन हमारे देश में चल रहा है सर, उसने कह दिया कि आप बच्चों के साथ लीनियंट रहिए। हमारे ख्याल से हम लोग का ज़माना बढ़िया था, टीचर्स थोड़ा डांटते थे पीटते थे तो स्टूडेंट्स अपने आप लाइन पर लाइन में आ जाते थे। आजकल क्या है, थोड़ा सा लीनियंसी आ गई है, तो वो लीनियंसी सिर्फ स्कूल तक नहीं है, वो हायर एजुकेशन में भी चलती है। तो क्योंकि एक समय के बाद ये समझ लिया जाता है कि हमारा माइंड इतना परफेक्ट है, क्या सही है कौन गलत है कौन सही, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं, बचपन में उन्होंने अपने सखाओं के साथ माखन चोरी की, तो दोस्ती की परिभाषा भगवान ने ही हमको सिखा के भेजी कि देखो तुम इंसान हो, एक और इंसान मिलेगा, उसके साथ तुमको मित्रता रखनी। मित्रता का ये मतलब नहीं कि आप दो जो अनजान हैं बाद में मित्र बन गए। माता पिता के साथ आप मित्र बन सकते हो। मित्रता का मतलब अपने भाव को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना है ना, व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। और सामने वाले को जो सुन रहा है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उन बातों को अपने तक रख के जो सही सलाह है वो उस यूथ को दे, अगर वो सीनियर है, और नहीं तो खाली सुन भर ले। क्योंकि आजकल का जो स्ट्रेस का पीरियड चल रहा है सर, वो इतना बड़ा है कि कोई हमारी बात बस खाली सुन लेना तो हम रिलैक्स फील करने लगते हैं। सही है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जो चर्चा की वो फ्रेंडशिप पे की, और आज हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई अर्पित सर के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्पित सर बनारस से हैं। जी हाँ, एक ऐसी जगह से जो पूरे विश्व में विख्यात है, काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ का धाम बनारस। और बस इतना ही है कि कभी भी स्ट्रेस दिमाग में आए, मैं यूथ के लिए स्पेशल कह रहा हूँ, तो हमेशा अच्छी बातों को सुने, अच्छे लोगों को सुने। बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, उनके जीवन को ज़रा गौर से जानें कि उनका जीवन कैसा रहा। निश्चित रूप से आप अपने स्ट्रेस से बाहर हो जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।